जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम राही में। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे छाटली छाटल खोरठा का सेट। आज सेट नंबर प्रथम करेंगे और कल से यदि आप लोग चाहेंगे तो कल से 2 सेट प्रतिदिन करवाएंगे। इस प्रकार से छाटली छाटल खोरठा पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 1 से। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है क्या है कि एक वचन से बहुवचन बनावे में कौन प्रत्यय प्रयोग करल जा है। तो एक वचन से बहुवचन बनावे में वाइन या आइन प्रत्यय के प्रयोग करल जाए, जैसे घड़ वाइन, ये सब होता है। दूसरा नंबर है कौन सा बहुवचन वाची प्रत्यय न लगे। तो वाइन हके, याइन हके और रीन हके। जैसे हम के बहुवचन के होते हैं हमरीन। वचन दो प्रकार के होते हैं, कोठा में वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो हम से हो जाएगा हमरीन, वाइन से घड़वाइन, एन से मान लो चचियन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में है खोरठा ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हुआ है। तो ने वैसे तो होता है संबंध, लेकिन यहाँ आंसर दिया है अधिकरण। वैसे होना चाहिए संबंध, लेकिन यहाँ आंसर दिया है अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। तो चौथा नंबर है हरखा ने गहना गुड़िया राखले है, आखिर में ने कौन कार के चिन्ह हके। ने इसमें दिया है अधिकरण ये नंबर, लेकिन मेरे समझ से इसमें होना चाहिए संबंध, कारण कि इसी का सीमांकन का जब देखिएगा खाटी खोटा पढ़िएगा तो वहाँ से संबंध में ने दिया है कारक चिन्ह में। 5 नंबर में सुखलाल आम खाए रहल है, कौन काले पढ़ते रखे। तो सुखलाल आम खाए रहल है, जिस समय हम उसको देखे उस समय काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अधपूर्वा या अपूर्ण भूतकाल है। कर्मु गेल हतय, ये वाक्य कौन काल है। इसमें शक है कि गेल होते कि नहीं, इसलिए सकाहा भूतकाल है। ये ऑप्शन नंबर 6 का ये। शब्द के आगू लाए के मूल शब्द का अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए। तो शब्द के पहले आके जो शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और बाद में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये 7 का ये उपसर्ग। 8 एकर मध्य खोरठा अपन उपसर्ग के अक है, तो अड़ अक है। अड़ से अड़बेरिया बन जाता है। बेरिया जो है सो मूल शब्द है, उसके पहले याड़ लगा देंगे तो अड़बेरिया हो जाएगा, इसलिए याड़ खोरठा का अपना उपसर्ग है। ई सर्वनाम के शब्दकारकीय रूप की हुआ है। ई सर्वनाम के शब्दकारकीय रूप की हुआ, तो यकर या इकर बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर, आइए 10 नंबर। 10 में क्या है। 10 में है इकिर या इकिर में की फर्क है। तो इकिर वाला पहला का होता है इकिर मतलब अव्यय भाव, ऑप्शन नंबर ए। इकिर मतलब अव्यय भाव और इकर अव्यय भाव, और इकर मने होता है सर्वनाम, इकर सर्वनाम है। 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर में है कि ई काम में बड़ी खटाली, ये वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे। तो खटाली भाव अच्छा, इसमें भाव का पता चल रहा है कि खटा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। तोरे घरे क्यों, तोरे घरे केव आयल हो। केव या कोई कौन सर्वनाम है, कहते हैं निश्चय निश्चय नहीं है कि कौन आया है सो। तो इसका हो जाएगा डी नंबर 12 का डी। 13 क्या है। तो 13 तोर घरे आज खालिस्तान आयल हो, तो ऑप्शन नंबर डी कैन या कोई। चिकन दही गुलगुल का हाथ में कौन विशेषण शब्द का। विशेषण किसको कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। तो यहाँ चिकन और गुलगुल दोनों जो है सो विशेषता बतला रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का डी होगा। बी और सी दोनों, चिकन और गुलगुल दोनों। 15 आइए 15 में। 15 क्या है। 15 का बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की है। बेटा में का वो स्त्रीलिंग होगा बेटी, इसलिए 15 का डी होगा बेटी गिदर, डी नंबर। गिदर के स्त्रीलिंग किए हुए, गिदर के वो गिदरानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है। बोने का असल दुश्मन के लागे। बोने के असल दुश्मन के लागे। तो बोने के असल दुश्मन जो है से भ्रष्ट जंगल सिपाही लागे, डी नंबर। सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागे। सांस्कृतिक झगड़ा किस में है, तो छैहर में। तो छैहर के लिखे चित्रंजन महतो, 83 नंबर। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है, तो रोहन और मोहन के, दोनों गोतिया बाहर रहता है अपन। 20 नंबर छगन साहब कौन कहानी का पात्र है। छगन साहब इसी छैहर का है। ये जो है सो अपना दुकान खोलता है, दारू मौत बेचता है। यहाँ पकौड़ी खाता है कौन, मोहन और सोहन। कहानी में छैहर ककरा कहल गया। छैहर कहल जाता है शरण, किस का शरण और संगति, सी नंबर ऑप्शन। मोहन कैसन आदमी रहे। मोहन आदर्शवादी और समझदार रहे, ये नंबर ऑप्शन 22 का ये। 23 छैहर कहानी गोछे
कहानी गुलक मुख्य विशेषता की है कि अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम। ऑप्शन नंबर बी, ताइज का बी होगा। रश्मि के सहेली के नाम की रहे, रश्मि के सहेली के नाम सुगिया और हेमिया रोए, ये ऑप्शन नंबर ये। घरे घरे खबर के राखो, घरे घरे खबर चानो वाली रखती है, ऑप्शन नंबर ए। छुआछूत जैसन भेजाए तो रीति के ऊपर लिखल कहानी कौन लागे, तो ओ दीदी दा, ये इसको लिखे के तो ये किस में है, तो सोन माटी में है ओ दीदा। विनोद बाबू लिखे हैं इसको। ये 27 में मानुषाली भाव ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोन माटी किताब कौन टाक है, तो सॉरी 26 का है, 26 का थोड़ा गलती हो गया, 26 होगा, 26 होगा ये 26 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, छुआछूत जैसन भेजा रही थी ऊपर लिखल कहानी कौन टाका, वो दीदा सही है। चलिए, मानुषाली भाव माने मानुष के संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस्ट कहानी सोन माटी किताबें कौन टाके, तो यही वो दीदा, ऑप्शन नंबर डी। 27 का डी, 26 का भी होगा और 27 का डी होगा। 26 का भी वो दीदा और 27 का भी हो दे। दामोदर कौन सारे नौकरी करो, दामोदर जो धनबादे नौकरी करो, ऑप्शन नंबर ए। दामोदर कर छवो भाई काम करेल कहाँ गेल रहा, तो चंदन नगर गेल रहते गेल हल। उबार कहानी के मुख्य पात्र के, उबार कहानी के मुख्य पात्र के है, तो झबरू है, ऑप्शन नंबर बी। 31 झबरू कैसन किसान रहे, झबरू गरीब शरीफ और मेहनती सफेर है। ठीक, तो हो गया 31 तक हो गया। आइए 32 में, 32, तो आइए 32 से शुरू करते हैं। झबरू के माए बिहारी के की आशीष दल, बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने, ऑप्शन नंबर ये। 33 बिहारी झबरू के रहे, बिहारी झबरू के बेटा रहे, ऑप्शन नंबर बी। बिहारी के पढ़े में तेज रहे के चलते गाँव में ककरा ईर्खा डा हो हलखिल। 34 का ये हो गया जगह महेश बाबू और गणेश बाबू के, ऑप्शन नंबर ये। 35 खोटा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल, खोटा निबंध किताब 2 बार प्रकाशित भेल, खोटा निबंध किताब 2 बार प्रकाशित भेल 1990 और 2017 में, 1990 और 2017 में खोटा निबंध किताब 2 बार प्रकाशित भेल। खोटा निबंध के लिखोइया के लगते बी एन ओधर, 2 बार, पहला बार 1990 में और दूसरा बार 2017 में। आ जाइए 36 बी एन ओधर के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेले, तो 36 का सी होगा खोटा रत्न से। सरकार के लाठी ककर ऊपर चले है, सरकार के लाठी हक मंगवैया के ऊपर चलो, 37 का ये। देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीज़ की जरूरत दरकार पड़े है, तो किसका दरकार पड़ता था, नियम कानून का, तो 38 का सी। 39 दामोदर कोरा के कवि के नाम की है, दामोदर कोरा के कवि के नाम की है, तो दामोदर कोरा के कवि के नाम शिवनाथ परमानिक है। दामोदर कोरा में 6 गो सर्ग रहता है, पहला जो है मेला और आखिरी जो है, आखिरी कौन सा रहता है कमेंट कीजिए, और आगे हम बताते हैं। आखिरी रहता है, आखिरी कौन सा रहता है, आखिरी जो आक्रमण करता है। चलिए आगे इसमें आया है दामोदर कोराय काव्य पहला, दामोदर कोराय काव्य पहला कहिया प्रकाशित भेल, पहला 1986 में प्रकाशित होले। 40 के भी विश्वनाथ दसंधी राज का लिखल नाटक कौन सा है, अजगर है। विश्वनाथ दसंधी राज का जन्म 1943 में हुआ था और इनका लिखा नाटक अजगर है। खोटा लोक गीत सीता के कौन रूप में चित्रण करल गए, तो साधारण झारखंडी नारी के, 42 के सी। लोकगीत, लोकगीत की है, लोकगीत लोक भावना पुरचावन हो, 43 के भी। खोजे खोजते जा रे, पूछा पूछते जा कौंदे, जे ईद फलना के धारा हो, ई गीतवा कौन पर्वे गावे थे, सोहराय में, 44 का ये। भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंध फेंगाठी करल गेल है, तो हमें खड़ा हूँ, 45 का भी। इसके लेखक कौन है, तो बी एन ओदार है। दामोदर कोरा में कई गो सर्ग है, कुल 6 गो सर्ग, 46 का डी हो जाएगा। चलिए आगे अगला पेज में, चलिए 47 से शुरू करते हैं। दामोदर कोरा में कुल 6 गो सर्ग है, देख लिए। दामोदर कोरा के मधुर काव्य कौन कहले थे, दामोदर कोरा के मधुर काव्य एके झा कहले थे, 47 के भी। दामोदर कोरा के पहला सर्ग मेला रो, दामोदर कोरा के आखिरी सर्ग कौन रोता, हड़प्पा रहता, यही भूल रहे थे, वहाँ नहीं आ रहा था दिमाग में। दामोदर कोरा के आखिरी सर्ग की है, तो हड़प्पा का। चलिए आइए 50 नंबर। विधवा कविता कवि समाज के संदेश दिल कि विधवा सबके विधुर जैसे नवा जिंदगी शुरू करे हक मिले चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 50 के भी। कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पानूरी जी हिंदू समाज विधवा समस्या के बड़ी बढ़िया भाव में उठावल थे, तो विधवा में 51 के ये। 52 डारी डारी पाते पाते लटकल आली गुल से की फरी छो, 52 के ये। कवि रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लागू है, 52 के ये। 53 चौहर दान के साधारण मन ने की हुए छाया दान करना, 53 के सी। ये पारे असो गाछू पारे बाखुल, एकर भाव के अर्थ की है, कवि कल्पना, इसका अर्थ है कवि का कल्पना लोग सुंदर है और बाकी दुनिया सब दुखदाई है।
55 आइए 55 लइके फूले गंध हवा छूटल दूध जैसे से की मतलब है कि कवि के रचना ख्याति चारों बाटे पसर गेले। तो सी 55 का सी कवि 55 के क्वेश्चन लइके फूले गंध हवा छूटल दूर देशे से मतलब की है कि कवि के रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लागल है। और 55 का सी 56 आइए चमकल ककर गाले के लाले कविता में कवि पानूरी जी की कहलेत। इसमें पानूरी जी कहलेत कि क्या बोले इसमें पानूरी जी क्या है फिर से पढ़ते हैं। 56 क्या बोलता है चमकल ककर गाले लाली कविता में कवि पानूरी जी की कहलत। अच्छा ठीक। तो बोलता है इसमें कवि अपन गीते के रचना भिनु भिनु असर के इंगित कर लेत। ये चमकल ककर गाले लाली कविता में कि पानूरी जी की कहलत कवि अपन गीते के रचना भिनु भिनु असर के इंगित कर लेत। 57 ये राधालय कविता कौन भाव के इंगित करता है तो प्रगतिवादी ऑप्शन नंबर बी। 56 का ये 57 का बी। 58 खोठा कादे पदे खंडी कविता संग्रह कविता गुलेन कौन विचार धारक सपट या समर्थन लिखल गेल है तो मानववादी 58 का बी। इसमें से खोठा कादे पदे खंडी एक झा लिखे अजीत कुमार झा जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। और एक झा जो है का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। आर्याई लिखे थे खोठा कादे पादे खंडी। इसमें बोलते कि कविता संग्रह कविता गुलेन कौन विचारधारक सपटे समर्थन लिखल गए तो मानववाद 58 के डी। आइए 59 से सॉरी ये 59 मलकिन के माने की हो मलकिन के माने लेकिन किंतु परंतु सब होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है अगला है कि 60 नंबर गाली माने खोरठा की हो गाली माने बंधन का डोरा होता है 60 का ये। 61 एक मौनी फूल का पहला प्रकाशन कब हुआ था एक मौनी फूल का पहला प्रकाशन 1986 में हुआ था ऑप्शन नंबर सी। एक मौनी फूल का पहला प्रकाशन 1986 में हुआ था ऑप्शन नंबर सी। एक मौनी फूल का कुल 3 बार प्रकाशन हुआ था पहला 1986 में दूसरा हुआ था 2 साल बाद 1988 में और तीसरा 2003 में। और एक मौनी फूल के लेखक कौन है तो संतोष महतो हैं। और संतोष महतो का जन्म 1930 में हुआ था और इनका मृत्यु जो 24 नवंबर 2013 को हो गया था। 2003 में इनका तृतीय संस्करण आया था तीसरा बार प्रकाशन हुआ था। तीसरा बार प्रकाशन 2003 में पहला 1986 में पहला 1986 में दूसरा 1988 में तीसरा 2003 में। इसलिए एक मौनी फूल का पहला प्रकाशन 1986। संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करले हल तो एक पथिया डोंगल में हुआ 62 का डी। प्रथम देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा कहिए प्रथम देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान पुरस्कार सुकुमार के 2017 में दिया गया। अजगर नाटक के पहला अंक में कई गो दृश्य है अजगर नाटक में कुल टोटल 3 गो दृश्य में जिसमें पहला अंक में 6 अंक पहला दृश्य में 6 अंक दूसरा दृश्य में 4 अंक और तीसरा दृश्य में फिर से 6 अंक है। इसलिए अजगर नाटक के पहला अंक में 6 दृश्य है टोटल दृश्य हो गया 6 4 10 और 4 16 दृश्य है। आइए 65 अजगर नाटक में सुगिया के रहो सुगिया रो गोबरक जैनी 65 के डी। 66 अजगर नाटक के कौन समस्या के ऊपर लिखल गया अजगर नाटक के पाखंड भ्रष्टाचार अत्याचार तीनों के ऊपर लिखल गया। इसमें पाखंड के लिए करता है तो बाबा भगत करता है अत्याचार के करता है तो अग्नू लाला करता है और भ्रष्टाचार जो थाना दरोगा रहता है वो करता है। भ्रष्टाचार जो सरकारी ना आदमी करेगा इसलिए अजगर नाटक के कौन समस्या के ऊपर लिखल गया है तो हो गया 66 का डी। पाखंड भ्रष्टाचार और अत्याचार तीनों पर। चाबी काठी नाटक एकांकी के लेखक के नाम बताओ। चाबी काठी नाटक एकांकी के लेखक विश्वनाथ चाबी काठी नाटक के एकांकी के लेखक पानूरी जी ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानूरी। चाबी काठी नाटक रचनाकाल 1970-80 है बी। 68 के बी। 69 श्रीनिवास पानूरी जी पहला खोटा कविता के लागे तो बाल किरण। श्रीनिवास पानूरी जी पहला खोटा कविता किताब कौन लागे तो बाल किरण। 70 में आइए श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु कहिया भेल तो 7 अक्टूबर 1986 के और जन्म जो है सो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। श्रीनिवास पानूरी जी कौन किताब के छपला बाद मर गए वचन दिल दामोदर कोरा के लेकिन पहले मर गए। शांति भारती के माय बाप के नाम है रहे शांति भारत के माय के नाम रत्नी देवी और बापा का नाम कुंजो महतो रहे तो 72 के सी। कुटी चाल के माने की हुआ कुटी चाल के माने वो 73 का ये कुटिल चाल। 74 कौन सुंदर पूजे तो कविता कौन कवि की रचना लागे कौन सुंदर पूजे तो कविता कौन कवि की रचना लागे तो श्रीनिवास पानूरी ऑप्शन नंबर डी। 74 के डी। कौन सुंदर पूजे तो कविता कौन कवि की रचना लागे श्रीनिवास पानूरी जी की। याद कर लो पानूरी जी कौन सुंदर पूजे तो कविता कौन कवि की रचना है तो पानूरी जी की। आइए 75 में क्या कौन सुंदर पूजे तो कविता कौन किताब है पानूरी जी लिखे हैं तो आखिरी गीत में पानूरी जी आखिरी गीत लिखे हैं। दामोदर कोराए कौन लिखे हैं प्रमाणिक जी शिवनाथ प्रमाणिक। और एक मौनी फूल संतोष महतो और एक झा लिखे हैं। खोटा कादे पादे खंडी 4 को कविता है चलो सबको याद हो गया। ऐसन पहर के टेके डहर कविता जैर भाव की फरी छो कि कवि सुंदर
लोक में विचरण कर है। कवि सागरे कल्पना नाव लाइके शेर करे है। साहित्यिक आकाशे उड़े है। मागुर पारिवारिक जिम्मेदारी ओकरा यहाँ धरातले आने है। डी तो 76 के डी और सब होगा। चलिए आगे 77 से शुरू करते हैं। 77 में क्या है? 77 में क्या है? 77 में गीतक देश के की माने बह रहा है। गीतक देश के माने की बह रहा है? कवि की रचना संसार। गीतक देश के माने बह रहा है कि कवि रचना संसार। 77 कवि। 78 कवि गीतक देश सुधे फूल फूटेल कौन भाव के फरीज करो है? कौन भाव के फरीज करो है? 78 का ये है कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश भरल है। 78 में क्या? कवि गीतक देश सुधे फुटेल कौन भाव के फरीज करो? कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश से भरल है। ये 79 जाकर राजे बेरो न डूबे तकरो हरनेट करी छोड़लक। जाकरे राजे बेरो न डूबे तकरो हरनेट करी छोड़ले। ई के कहले हथ और ककरा लेते रहे, यानी कि के बोले हैं और किसके लिए बोले हैं? तो एके झा बोले बिरसा मुंडा के लिए। 79 के सी शेख भिखारी बाप के नाम की रहे? शेख भिखारी के बाप के नाम शेख पहलवान रो। दादली नगर गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लेखक चतुर्भुज साहू। 81 के भी चतुर्भुज साहू कहाँ के बसिंदा रहे? 82 के पतरातू संकुल के। धनबाद ठोठा इलाके में कवि जी के नाम से के विख्यात हुए? तो श्रीनिवास पानूरी। 83 के सी लेखक शांति भरत संगे यार कौन कौन खोठा साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी ठिन भेंट करल गेल हत? तो शिवनाथ परमानेकर और बंसीलाल बंसी। ऑप्शन नंबर बी। श्रीनिवास पानोरी कब से कविता लिखोल थे? तो 1947 से पहले, आज़ादी से पहले। फुलमणि के पुरुष के नाम राम बाबू रहे। दीदी जी का असल नाम की रोए? तो फुलमणि। और फुलमणि के पुरुष के नाम और पति के नाम राम बाबू रहता है। शहर कहानी किताब के लिखवैया के लागत? शहर के चित्रंजन महतो चित्र हैं। एक में लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे। लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्णन साहित्य, इसमें से डार्के कर दिया 89 का। ये 90 का। ये 90 लोक कथा रूप हवो है। लोक कथा रूप हवो है सुन कहानी और जन कहानी। 90 का बी। जन कहानी कोठा में ककरा कहल गेल है? तो जन कहानी कोठा में बुझौल कहानी के कहल गेल है। ये या तो बुझौल पहली के कहल गेल। खोठा लोकोक्ति के की कहल जाए? खोठा लोकोक्ति के कभनैत या कहतुक लोग बाइन कभैत पटताल पटतेर सभे। 92 का डी। चाहिए 92 नंबर हो गया। ये 93 अब अंतिम पड़ाव की ओर है इस सेट का। हाँ, प्रेमचंद के साहित्यिक मुख्य विषय क्या है? तो सामाजिक सुधार के भाव। 93 के सी। 94 प्रेमचंद से पहले हिंदी कथा साहित्यिक उद्देश्य की रहो हल? तो खाली मनोरंजन। 94 की है। 95 प्रेमचंद साहित्यिक विकास डहर के सही सरस्ते क्रम कौन ता है? तो आदर्शमुखी अथर्ववाद से भविष्यमुखी नव अथर्ववाद की ओर। 95 डी। 95 डी आदर्शमुखी अथर्ववाद से भविष्यमुखी नव अथर्ववाद की ओर। ये 96 भाइये काने जावा फूल गोई के करमैती बहिन सब कौन मंत्र कहो? 96 में है कि जब कर्मा पूजा होता है तो करमैती सब जावा फूल के गोइन के करमैती बहन सब की मंत्र का है? तो एक करमैती दूसरा करमैती को कान में जाके पूछती है ककर करम? तो करमैती जो कर्मा करती है करमैती बोलती है कि अपन करम भैया धर्म। तो 96 का बी। महतो और देवानेक मेहमानी में भेल छीन भेद कौन कविता विषय लागे? तो बड़ी मार। 97 के सी। आसन पातेक दासन कौरैया पातेक दोना कैसन गीत लागे? तो ये बंदर खेलवा गीत है। जैसे हम लोग बचपन में कहानी सुनाती थी दादा लोग। असना पर दसना पर रैया तो असना वही है, उसी को सुधार के लिखे हैं कवि जी। 98 का डी बंदर खेलवा नहीं थे। आसन पातक दासन करैया पातक दोना कैसन गीत लागे? तो बंदर खेलवा नहीं लगे। भगजौनी ककर लिखल उपन्यास है? भगजौनी जो विश्वनाथ दसंधीराज का लिखा हुआ उपन्यास। खोटा लोक महाकाव्य कौन टा? खोटा लोक महाकाव्य महाराय है। तो चलिए हो गया। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए जहाँ हम गलती किए और सब्सक्राइब कर दीजिए।